नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके बेहद और पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल, जानेंगे फरवरी का राशिफल, मार्च का राशिफल, कुछ ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में, जिससे आपको पूरी तरीके से यूनिक जानकारी मिले। तो देखिए, आप अगर मेरे वीडियो पर नए आए हों तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को जो रेड वाला बटन होता है उसको प्रेस करें। उससे आपका क्या फायदा होगा कि हमारी कोई भी वीडियो बनती है या हम कोई भी कार्यक्रम में जानकारी देते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने परिवार में आपके रिलेटिव्स हैं, अपने रिश्तेदार हैं या आपका कोई फ्रेंड सर्किल है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर करिए वीडियो को, राशिफल को शेयर करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए। उसमें आप तो अपना फायदा उठा ही रहे हैं, आप तो अपना भला कर रहे हैं। जानकारी अपने वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में जान के, तो आप उनका भी भला करिए। तो देखिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुंभ राशि का फरवरी पूरे साल का राशिफल। तो देखिए, कुंभ राशि का सन 2022 का राशिफल अगर हम देखें तो कुंभ राशि वालों के लगन में बृहस्पति चल रहा है। तो लगन में जब भी बृहस्पति आता है, क्योंकि लगन सूर्य और मंगल की लगन होती है, उसमें जब भी बृहस्पति देव आते हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति की कृपा आने लगती है। अभी अगर हम देखें तो जो कुंभ राशि वाले हैं वह शनि की 7.5 का प्रथम चरण फेस कर रहे हैं। शनि की 7.5 लगी हुई है कुंभ राशि वालों की। ये जो राशिफल है, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो राशिफल है, ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे, यानी आप अपनी लगन कुंडली खोलिए, लगन कुंडली में अगर आपको थोड़ी भी जानकारी आती है और लगन कुंडली आपको अगर पता चल जाती है, पहला ही होता है लगन कुंडली। लगन कुंडली में 11 नंबर में अगर चंद्रमा पड़ा हुआ है, कोई भी खाना हो और उसमें 11 नंबर हो, उसमें अगर चंद्रमा पड़ा हुआ है तो ये मान के चलिए आपकी चंद्र राशि है। अगर इसे आप मून साइन के चंद्र राशि के आधार पर जानेंगे तो ये 80 से 90% तक वर्क करेगा भविष्य, और आपको सटीक राशिफल आएगा। और अगर आपको पता है कि आपके लगन में ही 11 नंबर पड़ा हुआ है, यानी पहले खाने में लगन में, तो ये मान के चलिए फिर आपको ये 95 से 100% वर्षफल पूरा तरीके से सटीक बैठेगा। तो आप इस चीज को देख के लगाइएगा तो आपको पूरी तरीके से ये वर्षफल सटीक बैठेगा। तो देखिए, इस समय 7.5 भोग रहे हैं, प्रथम चरण चल रहा है, बहुत परेशानियां चल रही हैं। कुंभ राशि वालों का जो धन है वो बहुत व्यय हो रहा है। अब व्यय कैसे हो रहा है? फिजूल के कार्यों में। कुंभ राशि वाले क्या कर रहे हैं? देखिए, शनि क्या करता है, शनि का न्याय क्या है। शनि जब भी 7.5 के प्रभाव में राशियां आती हैं, क्योंकि वह राशियों पे दौड़ लगाता है गोचर परिवर्तन के अकॉर्डिंग। 2.5 साल में एक चक्कर रहता है, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। जैसे ही 2.5 साल के ट्रांजेक्ट चेंज करता है ये, तो 7.5 साल में 7.5 का क्रम पूरा करता है। अब ये 7.5 लगती क्यों है? देखिए, हम क्या करते हैं, हम जब जन्म लेते हैं, अब हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद ऊपर वाला हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हम बड़े हुए, हमने पढ़ाई लिखाई करी, हमने कोई आगे काम कारोबार किए, ठीक है। अब बीच बीच में हमने कर्म करते चले गए अपने, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही मनुष्य जीवन है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब हमने कर्म किए तो कर्म क्या करते हैं, हम अच्छे भी करते हैं। अब इस पाप के युग में, जिसे कलयुग कहते हैं, उसमें हम कर्म बुरे भी करते हैं और हम जाने में भी करते हैं कर्म। उस समय तो हमें फायदा दिखता है, क्योंकि आज का जो समय है वह समय क्या है, कलयुग में आज जो इंसान है वो देखता है फायदा, चाहे दूसरे का नुकसान हो उसे मतलब नहीं है, मगर उसे अपना फायदा चाहिए। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। अब वो रुपया के लिए क्या करता है, रुपया की जो हवस है उसे प्राप्त करने के लिए आज के समय में 2 जून की रोटी से आदमी को तो नहीं है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए 300 रोटी रोज। भले ही वो खा रहा 2 रोटी है, मगर 300 रोटी का पैसा चाहिए। अब 300 रोटी के पैसे के लिए वो अपनी हवस पूरी करता है। तो वो क्या करता है, हवस पूरी वो वैसे तो होगी नहीं, तो कलयुग में शनि करवाता है पहले उससे पाप, और पाप करवाने के बाद में फिर क्या होता है, अब पाप तो आप करते चले गए, उस समय आपका फायदा हो गया, आपके पास धन तिजोरियों में भर गया, ठीक है, स्टॉक हो गया। अब क्या होता है, वो धन काला धन है, क्योंकि वो आपका कमाया हुआ धन किसका है, आपका फरेब का धन है, छीना झपटी का धन है, किसी का मन दुखाया या आपने इतना उससे
परेशानियां दी कि उससे छीन झपट लाया, तो उस समय तो आपका फायदा हो गया। अब उसके बाद में जब शनि की 7.5 आती है, शनि की महादशा आती है आपकी कुंडली के ऊपर, शनि की जो है अंतरदशा आती है या शनि की पनौती आती है जिसे ढैया कहते हैं, तब उसमें ये बदला लेता है, उसका हिसाब करता है कि आपने अगर पाप किए हैं तो उसके हिसाब से आपको दंड देगा, अगर आपने पुण्य किए हैं तो उसके हिसाब से आपको तरक्की देगा। तो ये क्या होता है, निखारता है आपके उसको, क्योंकि ये अपनी जो है किताब को खोल के बैठ जाता है और उस किताब में उसका लेखा जोखा होता है। अब वो लेखा जोखा आपके ऊपर जो है जैसे कर्म किए वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये शनि की 7.5 आपको देती है कष्ट, क्योंकि कलयुग में पाप का ये मान के चलिए, अब मैं कहूँ बिल्कुल ही आप पाप मत करो, मैं तो बिल्कुल कहूंगा अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो। अब आप पाप कैसे करो, नहीं करोगे, आप दूसरे का जो है धन को मत जो है हड़पो, किसी की जमीन हड़प ली आपने, या मान के चलिए नशाखोरी में पड़ गए, आप व्यसनों में पड़ गए, अपने घर में ही चोरियां करने लगे, या मान के चलिए किसी का धन चुरा लिया, किसी का माल मार लिया, किसी की जो है स्त्री पे या किसी की पत्नी पे आपने गंदी नजर डाली, या आप वेश्यावृत्ति में चले गए, वेश्यालयों में डोलने लगे, दारू पी ली, सुबह से शराब पी के बैठ गए ढक्कन खोल के, तो ये फिर क्या होता है, ये आप पाप कर रहे हैं। अब पाप जब करेंगे तो शनि की 7.5 आएगी, तो वो फिर आपको भोग आती है, आपको क्या कर देती है, कंगाल कर देती है, दर की ठोकरें खाता आदमी, झूठे मुकदमों में फंस जाता है, पुलिस केस में उलझ जाता है। ये शनि की 7.5 के दुष्परिणाम है। और क्या होता है, उस पर लांछन लगने लगते हैं, चोरी के इल्जाम लगने लगते हैं, व्यक्ति की आय तो हो जाती है खत्म और व्यय बढ़ जाता है। और व्यय काय में होगा, पुलिस केस, मुकदमेबाजी, वकीलों की फीस देना, इसमें डोलता रहेगा, कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटेगा, या कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, और बीमारी से ऐसा ग्रस्त होगा कि उसको इलाज नहीं मिलता है, फिर वो क्या करता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाएगा या अस्पतालों के चक्कर लगाएगा। ये शनि की 7.5 के दुष्परिणाम है। तो उसमें क्या होता है, आपने जो धन कमाया, छीना झपटी से कमाया या किसी भी तरीके से गलत व्यसन से कमाया, तो वो धन फिर आपका खर्च हो जाता है, फिर आप हो जाते हो कौड़ी कौड़ी को मोहताज। तो इससे अगर आपको बचना है तो पाप कम से कम करें। अब मैं कहूँ पूरा ही मत करो, मैं तो देखिए गुरुदेव हूं, मैं तो कहूंगा आप पूरा ही मत करिए पाप, तो आपको शनि की 7.5 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपका एक बाल बांका नहीं करेगी। आप अगर जो है पाप नहीं करेंगे, कम से कम करिए, जिससे 7.5 में आपको कम से कम दुष्प्रभाव जो है झेलने पड़े। तो देखिए ये मैंने आपको 7.5 के दुष्प्रभाव बताए। 7.5 में बुलंदी भी मिलती है, ऐसा नहीं है, अगर आपके जो कुंडली के जो खाने हैं अगर उसमें शनिदेव अच्छे बैठे हुए हैं और आप पाप कम से कम कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो शनि के आपको शुभ परिणाम भी जो है मिलते हैं। शनि बुलंदियां देता है। 7.5 में बहुत से लोगों को निखरते हुए देखा है, तरक्की करते हुए देखा है, नहीं तो बर्बाद कर देता है शनि, फिर आप जो है कहीं के भी नहीं रहते हो, ना घर के ना घाट के। तो देखिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है लग्नेश कुंभ राशि वालों के एकादश भाव में, लग्नेश जो है कुंभ राशि वालों के द्वादश भाव में चल रहा है, यानी शनि जो है 12वें घर में चल रहा है। और शनि 12वें घर में चल रहा है तो इस समय बुध के संग चल रहा है, सूर्य के संग चल रहा है, तो सूर्य बुध और शनि इनकी युति बनी हुई है। तो देखिए सूर्य और जो बुध है और शनि है, तो इनकी युति खर्च के घर में चली हुई है। तो बेमतलब के खर्चे करवाना, फालतू की यात्राएं करवाना, फिजूल के जो है आपको जो है भ्रमण में आपके जो है रखे हुए पैसों को खर्च करवाना, ये करवाएगी। तो आप इससे बचिए, फालतू की यात्राएं मत करिए। जो काम के लिए आप जा रहे हैं या कोई बहुत अर्जेंटली कोई वर्क है तो आप उसके लिए जो है अपनी यात्राएं करिए, नहीं तो ये रखा रखाया पैसा खर्च कर देगा। या मान के चलिए कोई ऐसा सामान ले आए आप घर के लिए जो आपको जरूरत नहीं थी, या मान के चलिए आपके पास पैसा रखा हुआ है, अब पैसा रखा हुआ आपने क्या किया, जो आपको अभी जमीन खरीदनी नहीं चाहिए क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो रखा हुआ पैसा क्या करेगा, कोई जमीन में फंसवा देगा और वो जमीन ऐसी होगी या तो विवादित होगी, या मान के चलिए ऐसा कोई जो है भवन आप बना लेंगे जो कि आपको बनाना नहीं चाहिए, अभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, वो रखा है पैसा आपने भवन में लगा दिया। या अननेसेसरी कोई ऐसी गाड़ी ले आए आप जो कि आपको अभी जरूरत नहीं थी, तो आपको क्या हुआ, उसमें आप गाड़ी में पैसा आपने लगाया है और वो गाड़ी खड़ी हुई है आपकी, और वो जो है आपकी को पहले से ही आपके पास गाड़ी है और फिर भी ले आए, तो आपने क्या किया, व्यय कर दिया अपना धन, अब वो यूज में है नहीं। या कोई इतनी महंगा सामान ले आए आप जो कि आपके यूज में नहीं है, वो रखा हुआ है, तो आप अपने धन को खर्च मत करिए, क्योंकि ये आपको धन फिर आगे बचाएगा। क्योंकि शनि की 7.5 अभी स्टार्ट हुई है, अभी 7.5 साल पूरी भोगनी है आपको। तो देखिए इस चीज का ध्यान रखिए। मगर इसमें एक मैं आपको बात बताऊं, इसमें स्थिति अगर आप संभालेंगे, मेरी बात को मानेंगे, तो शनि की 7.5 से बचेंगे। लग्नेश जो है बृहस्पति आपको कंट्रोल करेगा इन चीजों में,
आप बेफिजूली के खर्चे से बचेंगे, फालतू के भ्रमण से बचेंगे। तो ये जो बृहस्पति है ये आपके लिए जो है फलदायक होगा। अब जो है जो बृहस्पति है इस समय जो कुंभ राशि वालों के लगन में चल रहा है, उसकी पंचम दृष्टि पंचम बुद्धि और विद्या संतान स्थान पर पड़ेगी। सप्तम जो है जो दृष्टि है वो समसप्तक दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। और नवम दृष्टि जो बृहस्पति को जो है अमृतमयी दृष्टि है वो जो है भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य को बुलंद करेगी। आपके जो है जो घर परिवार में कुटुंब में कोई परेशानी चल रही है या तनातनी का माहौल चल रहा है या कोई जो है जमीन को लेके जो है विवाद चल रहा है, तो वह सॉल्व होगा और आपके जीवन में जो है तरक्की के मार्ग जो है प्रशस्त होंगे। तो आप इस चीज़ को देखिएगा। अब आगे बात करते हैं कुछ बड़े गोचर परिवर्तन की ग्रहों के। तो इस समय राहु देव जो है उनके 4th हाउस में चल रहे हैं, जो कि चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 7.5 का तो वैसे ही प्रभाव चल रहा है। 4थे घर का राहु और 12वें घर का शनि। अब जो है राहु देव जो है 12 अप्रैल सन 2022 को राहु चले कुराहु। अब ये क्या करेंगे, अब ये राशि को परिवर्तित करेंगे अपनी। अभी चल रहे हैं राहु देव वृष राशि में। अब राहु देव जो है वृष राशि को छोड़ के ये आ जाएंगे मेष राशि के धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो राहु देव कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए जो कुंभ राशि का जो प्रारूप्ध है, जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उन पे के ऊपर शनि, राहु और केतु का प्रभाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये शनि की राशियां हैं और शनि के 2 ही सिपाही हैं। शनि के 2 सिपाही कौन है, एक है राहु देव और एक है केतु देव, जो कि धरती पे भ्रमण करते हैं। अभी ये मान के चलिए सूर्य हुए, बृहस्पति हुए, बुध हुए, मंगल हुए, ये सब आकाश में है। ये जो है आकाश में ग्रह हैं, मगर जो है और शनि भी आकाश में, मगर ये जो राहु केतु हैं ये जो है धरती पे विचरते हैं, छाया ग्रह हैं। तो इनका धरती पे ज्यादा रोल होता है। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, दोनों वक्त जब हम कहते हैं कि मिल गए हैं, तो ये मान के चलिए राहुदेव अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं और रात में राहुदेव पूरी रात वर्क करते हैं। शनि की काली रात और राहु का जो है वर्क। तो ये आपको देखिएगा, ये जो कुंभ राशि वाले लोग हैं इनके जीवन में राहु केतु और शनि का प्रभाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि शनि इनका लग्नेश होता है। तो देखिए शनि जो है 12वें घर में इनके गोचर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। तो आप जो है व्यय से बचिए। इस समय लगन में बृहस्पति चल रहे हैं, तो जो है आपको जो है क्या कर रहे हैं कि इन चीज़ों को, जो परेशानियों को है ये कंट्रोल करेंगे। अब राहु देव जो है 12 अप्रैल को सन 2022 को राहु देव जो है मेष राशि में आ जाएंगे, यानी उनके 4थे घर को छोड़ के, जो कि 4th हाउस जो है चिंताओं को बढ़ा रहा है, आपकी परेशानियों को बढ़ा रहा है, उसको छोड़ देंगे। तो ये मान के चलिए उनको 12 अप्रैल से उनका समय अच्छा आ जाएगा और 12 अप्रैल सन 2022 से राहु देव परिवर्तन कर लेंगे 3रे घर में, 4थे घर को छोड़ के, क्योंकि राहु चले कुराहु, तो राहु 4थे घर को छोड़ के 3रे घर में गोचर परिवर्तन कर लेगा। तो 3रे घर में जब भी राहु देव आते हैं तो आपको पराक्रमी बनाते हैं, आपको साहसी बनाते हैं, आपको जो है डेयरिंग वाला बनाते हैं, पुरुषार्थ को मजबूत करते हैं। आपके जीवन में जो है पुरुषार्थ के द्वारा कोई काम आप करेंगे तो आपके जीवन में जो है तरक्की के मार्ग जो है बनेंगे। अब जो है आगे अगर हम देखें तो अभी जो है शुक्र देव जो है इस समय एकादश भाव में चल रहे हैं। शुक्र और मंगल की युति जो है एकादश भाव में चल रही है, तो बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई अर्निंग आप कर रहे हैं, कोई रुपए पैसे की अगर कोई अर्निंग कर रहे हैं, जमीन जायदाद को लेके, किराएदारी को लेके, या कोई ब्याज का आप कोई काम कर रहे हैं, तो इस समय जो है ये जो मंगल देव हैं ये उसमें शुभता लाएंगे, उसको काम में बरकत करेंगे, आपका काम बढ़ेगा। बस जो है शुक्र अभी अस्त चल रहे हैं, तो 29 जनवरी सन 2022 को शुक्रदेव उदय हो जाएंगे। तो ये आपकी वर्किंग को बढ़ाएंगे, आपके काम धंधे बढ़ेंगे, आपको जो है रोजी रोजगार में जो है तरक्की मिलने लगेगी। आप अब बात करें जो है इस समय जो बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव इस समय लगन में चल रहे हैं। तो बृहस्पति देव का जो है गोचर आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान में जो है 13 अप्रैल सन 2022 को हो जाएगा। तो बृहस्पति जब जो है मीन राशि में अपनी आएंगे और जो है धन भाव पे आपके आएंगे, तो आपके जीवन में काम धंधे कारोबार से जो है बरकत देंगे। कुटुंब में कोई जो है आपके घर में शादी विवाह का मांगलिक आयोजन हो सकता है, और आपके जो है कोई परिवार में कोई सदस्य जो है बढ़ सकता है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के अभी जो है सितारे जो अगर हम देखें तो अप्रैल तक थोड़े मध्यस्थ हैं। जैसे ही अप्रैल का महीना आपका जो है लगेगा और अप्रैल में जो है ग्रह गोचर परिवर्तन होंगे, एक ग्रह गोचर परिवर्तन होगा बृहस्पति का और एक ग्रह गोचर परिवर्तन होगा राहु देव और केतु देव का। तो ये जैसे ही अपने ट्रांजेक्ट में आएंगे, राहु देव अपने 3रे घर में
राहु देव आएंगे और भाग्य स्थान में आपके केतु देव आएंगे, तो भाग्य को बुलंद करेंगे। भाग्य में कोई भी आपके कोई काम कारोबार की स्थिति है, या मान के चलिए कोई मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल नहीं मिल रहा था आपको, तो आपको अब मेहनत का फल मिलने लगेगा। और पिता का भी आपके जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिनकी कुंभ राशि है उनके पिता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य को भी जो है अब इस समय सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और जो धन कुटुंब और वाणी स्थान में जो है 13 अप्रैल सन 2022 को बृहस्पति देव गोचर करेंगे, तो उनके धन के मार्ग प्रशस्त करेंगे, वाणी के द्वारा धन का लाभ करवाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि कोई आप अगर यात्रा पे जाते हैं तो वो यात्रा भी करवा सकते हैं। तो ये धन के स्रोत बढ़ेंगे, आपके काम धंधे के स्रोत बढ़ेंगे। रुपए पैसे से कोई संबंधित परेशानी आ रही थी तो रुपए पैसे से भी संबंधित कोई परेशानी दूर हो जाएगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और शुभता ही शुभता है। उसके बाद अगर देखें अप्रैल के बाद, तो मैंने आपको राहु केतु का और शनि का गोचर बता दिया कि 29 अप्रैल को जो है शनि अपने जो है 12वें घर को छोड़ के यानी मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो शनिदेव लगन में आ जाएंगे। तो शनिदेव जब लगन में आ जाएंगे तो जो है शनिदेव लगन में आके 29 अप्रैल सन 2022 से लेके और 12 जुलाई सन 2022 तक शनिदेव रहेंगे अपने 3 महीने तक, अब 3 महीने तक रहेंगे जो है लगन में। तो 3 महीने का जो समय है, फिर आप पहला चरण समाप्त हो जाएगा और द्वितीय चरण लग जाएगा। और जैसे ही जो है 12 जुलाई सन 2022 के बाद शनिदेव फिर बकरी अवस्था में आ जाएंगे, फिर वह 17 जनवरी सन 2023 तक रहेंगे। तो शनिदेव फिर आपके जो है रिकॉल होके और प्रथम चरण की 7.5 को आपको भुगवाएंगे। तो मैं उस समय वीडियो लेके आऊँगा अपनी, उस समय आपको मैं प्रोग्राम के माध्यम से बताऊँगा कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे जो है आप जो है शनिदेव के जो कुप्रभाव आ रहे हैं तो उनसे बचें। तो अभी तो ये मान के चलिए ये जो गोचर परिवर्तन है अप्रैल के बाद और 12 जुलाई तक ये गोचर परिवर्तन आपके जो है शुभ रहेंगे। तो आपको कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, बस आप अपने कर्मों को सही रखिए। जो है आप अगर बड़े हैं तो आप आशीर्वाद लेते रहिए, अगर आप बड़े हैं तो छोटों को प्यार करते रहिए, बड़े बूढ़ों का आदर करिए, माता पिता की सेवा करिए। तो शनिदेव आपके जो कुप्रभाव भी दे रहे होंगे तो आपके जो है शुभ प्रभाव में आ जाएंगे। अगर आपकी माँ है, आपके पिता हैं, तो आप क्या करिए, रोज सवेरे उठ के अपना क्रम बनाइए और उनके पांव हाथ लगा के जो है कोई काम से जाइए, तो आप देखिएगा आपके काम सिद्ध होंगे और आपका चंद्रमा मजबूत होगा। क्योंकि शनि की जब 7.5 लगती है तो शनि की 7.5 में क्या है कि चंद्रमा कमजोर हो जाता है हमारा, क्योंकि शनि चंद्रमा को कमजोर कर देता है। तो आप अगर माँ के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अगर माँ भगवान न करे अगर किसी की जो है माँ नहीं है तो आप उनकी फोटो पे जो है उनके रोज हाथ जोड़िए, उनको जो है प्रेयर करिए, उनसे जो है आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे कहिए कि हमारे जो कार्य हैं या हमें कोई परेशानी आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है, तो हे माँ हमारी इन मुसीबतों को दूर करें। और हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। अगर जाने में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हम उनकी जो है नाक रगड़ के क्षमा मांगते हैं। तो आप ऐसा बोलिए तो देखिएगा आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगेगी और शनि के जो है दुष्परिणाम दूर होने लगेंगे। तो मित्रों, हमने जाना 2022 का वार्षिक राशिफल कुंभ राशि के बारे में। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आगे मैं मीन राशि का राशिफल लेके आऊंगा सन 2022 को। तब तक आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद।